उन्नाव में दलित महिला शांति देवी ने बताया कि हमारे गांव के ही दबंग लोगों के द्वारा पहले खेत पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की गई। जब हम लोगों ने माखी थाने जा रहे थे तब रास्ते में रऊ करना के पास माखी रोड पर हमारे गांव के ही दबंग लोगों ने हमको और हमारी बेटी और नातिन को रोक लिया। पहले गाली गलौज की, उसके बाद दोनों बच्चियों को गाड़ी में जबरदस्ती डालकर भाग गए। वहीं पुलिस ने अभी तक पीड़ित की कोई भी मदद नहीं की है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। माता जी क्या नाम है? शांति जी, कहाँ रहती हो? क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमारे खेत पर खंभा गड़े थे कूलर और हमारे मेड़ पर हमारा राम नरेश राम पुत्र सुरजू यादव और विवेक। अच्छा, इस संबंध में थाना माखी एप्लीकेशन देने आए तो यहाँ पर क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला? मेरी कार्रवाई कुछ नहीं हुई, हमारी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अच्छा, क्या कार्रवाई की मांग करना चाहती हो? हमारी मांग जहाँ चाहते हैं हमारी बेटी हमको मिल जाए चाहिए। मतलब आपकी बेटी का क्या हुआ? मेरी बेटी का अपहरण हो गया। अपहरण कर लिया गया? हाँ। कितनी तारीख की घटना है ये? 18 तारीख की। 18 तारीख। आज तो 20 तारीख है। हाँ घटना को तो तीसरे दिन होने वाले हैं। जी, तो आपकी बेटी का अभी तक कोई अता पता नहीं मिला? कोई नहीं पता है। अच्छा, कहाँ से अपहरण हुआ? यहाँ जो बांबा है माखी थाने के पास एक बांबा पड़ता है, वही है बांबा। वो रऊ क्रॉस करके आगे जो है हाँ जी हाँ। बम्बी पड़ती है जो, हाँ, वहीं से। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 11 बजे। सुबह की घटना है? हाँ सुबह 11 बजे की। अच्छा, इसकी सूचना आपने थाने में दिया या 100 नंबर में 112 में सूचना दिया था? 112 नंबर को फोन किया था। तुरंत किया था? जी हाँ अच्छा, पुलिस आई थी? जी, सुबह क्या? आई थी लगभग 5 बजे, सुबह 5 बजे नहीं, आई। घटना जब 11 बजे की सुबह है, तुरंत आप लोगों ने अपने फ़ोन पे जानकारी दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, तुरंत नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? हम लोग थाने ही आ रहे थे। अच्छा, थाने ही आ रहे थे तो पैदल। अच्छा, तो थाने में जानकारी दिया था? नहीं, बड़े साहब नहीं मिले थे हम लोग। कोई तो मिला होगा ना? जी, छोटे और लोग मिले थे, कहने लगे कि जाओ कांस्टेबल, मैं अभी भेज रहा हूँ थाने से, कह रहे थे। अच्छा, घर पे? हाँ, अच्छा, घटना स्थल पे पुलिस गई थी नहीं गई थी? अब हम लोगों को नहीं मिली वहाँ पुलिस। वहाँ कोई नहीं? नहीं अच्छा, तो आपकी बेटी का कोई अता पता अभी तक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कोई पुलिस जांच ही नहीं कर रही है। क्या बोलती? कुछ नहीं बोलती है, कह रही है कुछ बोलती ही नहीं पुलिस। कुछ तो कहती होगी ना। इतनी बड़ी घटना घट गई है क्षेत्र में, कुछ तो बोला होगा ना। घटना स्थल पर गए होंगे मौके पे जिम्मेदार अधिकारी। कुछ नहीं बोल रही है, कोई बात ही नहीं कह रही है। कह रही तुम्हारे खेत के विषय का मामला है, मैं उसमें सुलझा दूंगी, बाकी लड़की का हमें नहीं मालूम। अच्छा, ऐसा तो नहीं आप झूठ बोल रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी लड़कियां खो गई, हम झूठ बोलेंगे? झूठ नहीं बोल रहे आप? नहीं, कितनी बेटी खोई है? एक मेरी बेटी है 15 साल की और मेरी वो चांदनी है 19 साल 20 साल की लगभग है। चांदनी कौन है? मेरी नंद है। चांदनी तो यानी दो, एक आपकी बेटी हाँ और एक आपकी नंद। जी हाँ, और ये दोनों लोग तो कहाँ थी? हम लोग साथ ही आ रहे हैं, पैदल पैदल आ रहे थे। अच्छा, किस गाड़ी से कौन लोग थे? कोई लोगों को आपने देखा था? जी हाँ, विवेक को और राम नरेश को उतरते हुए, बाकी के अन्य लोग भी थे, वो चेहरा ढके थे, हमने उनको नहीं पहचान पाई। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे घर के सामने रहते हैं, मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। ये गांव के नाम क्या है आपके? नूरदी नगर। नूरदी नगर। अच्छा, इस संबंध में जब आपने यहाँ पर जानकारी दिया तो पुलिस ने क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? कुछ नहीं शासन दिया, कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया? नहीं। अच्छा, कार्रवाई की क्या मांग करना चाहती हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी लड़कियां मिल जाए बस। बरामद होनी चाहिए? जी हाँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो ना, कहीं रिश्तेदारी में हो? मेरी रिश्तेदारी में पता लगा लो, अगर कहीं मिल जाए तो हमको बताओ, नहीं अपनी रिश्तेदारी में जरूर ढूंढ के लाओ। हमारी लड़कियां हमको चाहिए बस, हम कुछ और नहीं चाहते। यानी आपका कहना है कि कहीं पर भी हो हाँ, आपके सामने आनी चाहिए, हाँ, हमारी लड़कियां तभी सच्चाई सामने आएगी। जी हाँ। आज 3 दिन हो गए, हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, सुने मिलने। अच्छा, क्या पुलिस गांव गई थी? जी हाँ, गई थी, जांच पड़ताल करके चली आई, वहाँ कुछ नहीं हुआ। जांच पड़ताल किया था? जी हाँ। अच्छा, तुम लोगों की कोई मदद किया? नहीं, हमारी
मदद ताकि कोई मदद नहीं है। और यादव लोग कह रहे हैं कि मैंने थाने पे पैसा जमा कर दिया है, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसा बोल रहे हैं। जी हाँ, कि ऐसा काम हो गया, वरना उस समय हम बीमार हालत में घर में पड़े थे। पुलिस भी यहाँ से गई थी, एक कांस्टेबल, उन्होंने नहीं बताया कि तुम्हारी लड़कियों का हमारे थाने के पास से ही 1 किलोमीटर अपहरण हो गया। ये घटना कितने तारीख की है और कितने बजे की है? ये घटना करीब जो है तारीख 18/7 की है, समय लगभग 11 बजे का है, सुबह का। सुबह का। अच्छा, इस संबंध में थाने में जानकारी दिया तो थाने से क्या मदद अभी तक मिली? हमें जो महिलाओं ने थाने में महिलाओं को एप्लीकेशन दी, थाने में कोई कांस्टेबल नहीं मिला, ना बड़े साहब लौट करके जब ये गई तब इन्होंने कहा कि हम अपनी FIR दें, हमें कोई उसकी सूचना और कोई हमें लिखित नहीं मिली है। तब से अच्छा, लड़कियां, जो आपका आरोप है कि लड़कियों का अपहरण कर लिया गया है, और कौन कौन सी लड़की थी, क्या नाम था उनका? लड़की का नाम था, हमारी लड़की का नाम चांदनी था, और मेरी वो नातिन थी, उसका नाम मनोरमा था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है चांदनी की, और मनोरमा की उम्र लगभग 14-15 के बीच में है। अच्छा, तो ये दो बच्चियां का आपके तरह से बताया जा रहा है कि अपहरण कर लिया गया है, क्या पुलिस ने अभी तक उन बच्चियों तक पहुंची कि नहीं पहुंची? पुलिस इनके बारे में कोई खोज नहीं कर रही है, केवल खेत की सूचना देती कि खेत तुम्हारा है, हम गांव में गए हैं, पता लगाया है कि धूम तुम्हारी है, गांव वाले। अच्छा, ऐसा तो नहीं आप झूठ बोलते हो? हम झूठ नहीं बोलते हैं। अगर कोई बात हो, बच्ची कोई किसी को शक हो कि इनके घर में कहीं छिपाए हुए हैं, सरकार मेरा उससे प्रार्थना है कि वो जा करके मेरे घर और उसके रिश्तेदार कहीं पर उसकी जांच करें, अन्यथा इन लोगों से, इनके रिलेशन में जो लोग आतंकी हमारे घर पे हमला बोला है, रामनगर सूर्यवाद, इनसे मेरी बच्चियों को खोज करा करके और मुझे वापस दिलाया जाए। मुझे इस बात के लिए मेरे घर में आज तक अभी चूल्हा नहीं जला, मेरे छोटे छोटे बच्चे नाती रो रहे हैं, लिहाजा मैं। अच्छा, क्या इस पुलिस संबंधित पुलिस क्या थाने की गांव गई कि नहीं गई घटनास्थल पे? थाने की पुलिस गई है, लेकिन उस समय मैं जब वो गई थी तो मैं यहीं था थाने पर। अब वो वहाँ जा करके पूछा तो उन्होंने कहा कि हम गाँव वाले से ये पूछा है कि खेत इन्हीं का है, दलितों का, ये अत्याचार रामनगर उसमें बेकार कर रहा है, इसलिए ग्राम नूरदीनगढ़ का कोई आदमी है, लिहाजा बगल में। नहीं, बच्चियों का मामले में क्या पुलिस ने अभी तक? बच्चियों के मामले में हमें पुलिस ने कुछ नहीं राहत दिया कि तुम परेशान हो। पुलिस नाम ही नहीं नाम नहीं लेती है कुल मिला के। कल दो, ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो? हम झूठ नहीं बोलते हैं। मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि वृद्ध आदमी हूँ और बीमार हालत में भी इस समय हूँ। कुल मिला के उनको थाने 2 राम नरेश और उसके लड़के विरोध को लाया गया मेरे सामने, फिर भी उन्हें रात में छोड़ दिया गया। कब पुलिस थाने लाई थी उन लोगों को? उन लोगों को कल शाम को लाई थी। कल लाई थी शाम को? कल शाम को लाई थी, और हमारे ये लोग सभी यहाँ मौके पर थे। यानी छोड़ दिया थाने से? हाँ, थाने से छोड़ दिया। और कुछ आपको जानकारी है किन कार्रवाई कौन सी किया, कौन से नहीं किया? हमें कुछ नहीं मालूम है कि उनको कैसे छोड़ा गया, क्या किया गया। अब वो हमको धमकी। क्या सरकार से अब क्या न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि मेरी जो बच्ची हैं, मुझे किसी तरीके से सरकार मेरे सामने आए, जिससे मेरी आत्मा को कुछ शांति मिले। बरामद की? हाँ, बरामद कर मुझे मेरे सामने दी जाए। हमारा उनसे यही एक विनम्र निवेदन है।